तो इस वीडियो में अपन लोग आज से शुरू कर रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने कर लिया है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस वीडियो में देखते हैं। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड हुआ था, तो इसमें 3 डेट इम्पोर्टेंट है, 3 इयर्स। एक 1934, 1935, 1938। ये 3 आपको याद रखना है। तो 1934 जो था, उसमें क्या हुआ था कि एम.एन. रॉय जो हैं, उन्होंने पहली बार डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया का, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और ये जो एम.एन. रॉय थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट के मतलब क्या बोलते हैं, उसके मतलब पार्ट थे वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के। इंडिया के मतलब सबसे लीड करने वाले लीडर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक। तो उन्होंने जो है पहली बार डिमांड किया था 1934 में। उसके बाद कांग्रेस को ये आइडिया मिला कि हाँ भाई, होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड भी होना चाहिए। फ्रीडम तो डिमांड पहले कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर नहीं रहे थे। तो एम.एन. रॉय से आइडिया मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ठीक उसके अगले साल 1934 में एम.एन. रॉय ने किया डिमांड। उसके अगले साल 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने भी डिमांड कर दिया। उसने ये डिमांड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफिशियली ये डिमांड ही माना जाएगा। पहले तो एम.एन. रॉय ने एक इंडिविजुअली किया था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया तो ऑफिशियली एक डिमांड किया गया। उसके बाद जो है 3 साल के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बिहाफ पे, कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी ने ये कहा, अंग्रेज़ों से डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी बनेगा वो जो है वो एक सोवरेन बॉडी होगा, संप्रभु होगा, सोवरेन, बिना किसी आउटसाइड प्रेशर के। वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से जैसे भी चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएगा, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे चूज किया जाएगा। जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि जितने भी एडल्ट लोग हैं उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार रहेगा उसमें। लेकिन ये नहीं हो पाया था, आगे हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो नेहरू जी ने अपना प्रपोजल रखा था, लेकिन जब इलेक्शन करने का समय आया तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। जो लोग मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर लोग थे, उन लोगों ने इलेक्शन किया था। इनडायरेक्ट तरीके से हो गया, वो डायरेक्ट जनता के तरीके से नहीं हो पाया। और वो लोग तो इलेक्टेड थे डायरेक्ट जनता के द्वारा, जो मेंबर ऑफ ये प्रोविंशियल असेंबलीज, उन लोगों ने, जैसे राज्यसभा का भी इलेक्शन होता है ना, उस तरीके से हुआ था। तो हम लोग देखेंगे अलग वीडियो में कैसे हुआ था। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिस तरह से होता है वैसे हुआ था वो। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बॉडी भी था वो। कुछ जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे उसको नॉमिनेट किया गया था। वहाँ इलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ प्रोविंशियल असेंबली था ही नहीं, तो मजबूरी था नॉमिनेट करने का। तो नेहरू जी ने ये जो वादा किया था अपना, ये नहीं हो पाया था कि डायरेक्टली एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्टेड होगा, ये नहीं हो पाया था। तो ये हो गया अपना 3 हम लोग देख लिए, 1934, 1935, 1938 में क्या हुआ था, यहाँ तक हो गया। फिर ये जो डिमांड रखा गया, तो ब्रिटिश ने उसके ठीक 2 साल बाद 1940 में, जिसको कहा था अगस्त ऑफ़र, तो अगस्त ऑफ़र में ब्रिटिश ने ये डिमांड पार्शियली मान लिया था एक तरीके से। और वो उसके लिए 1932 2 साल बाद सर क्रिप्स मिशन को भेजा गया। जो सर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स थे, उनके लीडरशिप में एक टीम को भेजा गया। वो अगस्त ऑफ़र जो था उसको अप्लाई करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का जो एक्सेप्ट किया गया था। तो ये जो है
तो ये एक लेकर आए, एक फार्मूला लेकर आए किस तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा इंडिया का। तो ये और उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद बनेगा, जो कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया फिर। और मेन तो चीज़ है कि मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया शुरू में ही। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हमको सेपरेट नेशन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया वो, क्योंकि इसमें डिवाइड करने की कोई बात थी नहीं। वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मुस्लिम लीग चाहता था। तो उसके बाद जो है यहाँ जो फेल हो गया, तो फिर फाइनली कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन भेजा गया जो कि एक ऐसा स्कीम बनाया ग्रुपिंग के लिए, ABC ग्रुप करने के लिए। तो वो मुस्लिम लोग को अच्छा लग गया। मुस्लिम लीग को लगा कि इसमें B और C जो था ग्रुपिंग, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया थे 6 एरिया वो उसमें आते थे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये सब करके पंजाब वगैरह 6 उसमें आते थे, उसमें मेजॉरिटी वाले। मुस्लिम लीग को लगा कि भाई हमारा काम हो गया, B और C कंपलसरी ग्रुपिंग होगा और उसमें हमारा अलग से बन जाएगा। और कांग्रेस ने क्या सोचा, कांग्रेस ने सोचा कि ये जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी नहीं है, वो इसको ग्रुपिंग हम लोग करेंगे नहीं। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके और दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। तो यहाँ से है जो कैबिनेट मिशन से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना पहली बार। ये क्वेश्चन अगर आए कि किस आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बनाया गया, तो वो था कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसके आधार पे। तो ये लक्ष्मीकांत में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। लक्ष्मीकांत में मैं कुछ अपना रिसर्च ऐड करके अलग अलग किताबों से पढ़ के हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री का हो गया, तो उसमें से मैं अपना करके ये बता रहा हूँ शॉर्ट में। बाकी डिटेल में क्या है, कैबिनेट मिशन ने क्या दिया था, कैबिनेट वो हम लोग हिस्ट्री में देख लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का जब वीडियो बनाऊँगा तब। तो ये हो गया डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब अगले वीडियो में देखते हैं कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और भी क्या क्या टॉपिक है वो देखते हैं। ओके, जय हनुमान।